नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति के उस बड़े बदलाव पर जिसने आने वाले वक्त की तस्वीर को और भी दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों, कांग्रेस ने अब साफ कर दिया है कि वह बीजेपी की तरह संगठन को माइक्रो लेवल पर मजबूत करेगी, यानी कि हर वो छोटा कदम उठाएगी जिससे वोटों को या मतदाताओं को जोड़ा जा सके। यानी अब कांग्रेस भी बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक और जिले तक अपनी नई संरचना बड़ी करने जा रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार हमेशा से उसका बूथ मैनेजमेंट मॉडल रहा है। पन्ना प्रमुख का फार्मूला, एक एक वोटर तक पहुंचने की रणनीति। इस मॉडल की वजह से बीजेपी ने न सिर्फ चुनाव में बढ़त बनाई बल्कि हर बार संगठन को और मजबूत किया। अब उसी मॉडल से प्रेरित होकर शायद कांग्रेस भी अपने जिला अध्यक्षों को कह रही है, हर बूथ पे कार्यकर्ता नियुक्त करो, हर जिले में दफ्तर खोलो और जनता के बीच सक्रिय रहो। यानी कि जनता के बीच रहना, जनता की आवाज उठाना और हर बूथ पे एग्रेसिव होकर काम करना, ये कांग्रेस अपना फार्मूला बनाने जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस का यह नया प्रयोग उसे हरियाणा में ताकत दे पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख बनाम कांग्रेस का बीएलए आने वाले चुनाव की असली जंग होगी? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस का नया रोड मैप क्या है, इसको लेकर भी बात करते हैं। रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के जिला अध्यक्षों की एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में राहुल गांधी ने सीधे जिला अध्यक्षों से कहा कि खुद को टीम राहुल मानो, जनता की आवाज बनो और बिचौलियों से दूरी बनाकर रखो। यानी कि यह सीधा सीधा संदेश था प्रदेश के कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जो कार्यकर्ताओं पर शायद अपना हक समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब तक कार्यकर्ता नहीं थे, नेताओं के समर्थक होते थे। यह संदेश साफ था, जिला अध्यक्ष अब किसी बड़े नेता के फॉलोअर नहीं होंगे बल्कि पार्टी की रीढ़ बनेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पहला, हर जिला अध्यक्ष को 10 दिन के भीतर अपने जिले का एक्टिव दफ्तर खोलना होगा। दूसरा, 1 महीने के भीतर ब्लॉक प्रधानों और बूथ लेवल एजेंटों की सूची बनाकर जमा करनी होगी। तीसरा, हर बूथ पर 5 बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट होंगे। इसमें महिला, युवा और एससी-बीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी किया गया है। चौथा, हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कम से कम एक पैदल मार्च अनिवार्य कर दिया गया है इन कार्यकर्ताओं, इन नेताओं और इन पद अधिकारियों के लिए। पांचवा, ऑनलाइन सक्रियता पर भी जोर दिया गया है। हर जिले का अलग फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल बनाया जाएगा। दोस्तों, यह कांग्रेस के संगठन की संरचना को पूरी तरह से बदलने वाला कदम कहा जा सकता है। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट मॉडल क्या है? अब जरा बीजेपी की रणनीति पर भी नजर डालते हैं। बीजेपी का पन्ना प्रमुख मॉडल भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन चुका है। हर बूथ पर एक पन्ना प्रमुख नियुक्त किया जाता है। यह कार्यकर्ता मतदाता सूची के एक एक पन्ने का जिम्मेदार होता है। यानी उस पन्ने पर जितने भी वोटर दर्ज हैं, उनकी जानकारी, उनका हालचाल और उनकी राजनीतिक झुकाव पर लगातार नजर रखी जाती है। चुनाव आते आते ये पन्ना प्रमुख अपने इलाके में पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। बीजेपी ने इस मॉडल को सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह अपनाया। यही वजह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव हार जीत से ऊपर उठकर हमेशा सक्रिय रहता है। कांग्रेस का बीएलए बनाम बीजेपी का पन्ना प्रमुख। अब तुलना करें तो कांग्रेस का नया बीएलए फार्मूला कई मायने में बीजेपी के पन्ना प्रमुख से मिलता जुलता ही कहा जा सकता है। दोनों का मकसद है बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और जनता से सीधा जुड़ना, लेकिन अंतर भी है। बीजेपी का मॉडल डेटा और अनुशासन पर आधारित है। इसमें कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पित रहे और हर वोटर से जुड़ाव रहे। वहीं कांग्रेस का नया मॉडल सामाजिक प्रतिनिधित्व पर भी
जोर देता है। यानी बीएलए में महिला, युवा और एससी बीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस अपने मॉडल को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। बात जिला अध्यक्षों को मिली ताकत की भी कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को अभूतपूर्व ताकत दी है। लोकसभा और विधानसभा टिकटों में उनकी राय निर्णायक मानी जाएगी। शहरी निकाय चुनाव में भी जिला अध्यक्षों की सिफारिश को अहमियत दी जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी जिला अध्यक्षों को शामिल किया जाएगा। यह कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को समझने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि पहले जिला अध्यक्ष अक्सर सिर्फ नाम के होते थे और फैसले दिल्ली से लिए जाते थे। अब जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी भी मिलेगी और जवाबदेही भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस के पास इतना मजबूत कार्यकर्ता आधार है कि वह इस नए मॉडल को जमीन पर उतार सके? बीजेपी ने पन्ना प्रमुख मॉडल को 25 से 30 साल तक लगातार चलाया और मजबूत किया है। क्या कांग्रेस के पास इतना धैर्य और अनुशासन है? क्या बीएलए सच में जनता की आवाज बनेंगे या सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल बनते हैं। क्या पन्ना प्रमुख मॉडल लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद की जगह सिर्फ वोट मैनेजमेंट का जरिया तो नहीं बन गया है? ये बेहद कड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। क्या हर वोटर को आंकड़ों और मैनेजमेंट तक सीमित कर देना राजनीति को भावना से संगठन में बदल देता है? जनता के लिए असली सवाल यही है, इन दोनों मॉडलों में से उसे क्या मिलेगा? क्या कांग्रेस का नया बीएलए मॉडल जनता की समस्याओं को सुनने और हल करने का मंच बनेगा, या यह भी सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव होकर वोट मांगने तक सीमित रह जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सिर्फ चुनावी संपर्क का साधन है, या वह जनता की रोजमर्रा की दिक्कतों में भी साथ खड़ा होता है? अगर जनता को इन मॉडलों से सिर्फ वोट मैनेजमेंट की गंध आएगी तो उसका भरोसा टूट सकता है। लेकिन अगर ये मॉडल सच में जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक बदलाव होगा। दोस्तों, कांग्रेस ने साफ कहा है कि हर जिले का फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जरूरी होगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब संगठन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर खड़ा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे पर पहले से ही काफी मजबूत है। उसकी आईटी सेल और डिजिटल टीम लगातार सक्रिय रहती है। कांग्रेस अब उसी खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यह साफ है कि कांग्रेस का यह नया प्रयोग हरियाणा की राजनीति को और दिलचस्प बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बूथ स्तर पर मजबूत है। कांग्रेस अब उसी राह पर चल रही है। दोनों पार्टियों के मॉडल अलग अलग विशेषताओं के साथ सामने आए हैं। अब असली इम्तिहान होगा जनता के बीच में। जनता किसे चुनती है या किसे प्रेफरेंस देती है? क्या कांग्रेस का बीएलए जनता से जुड़ पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख जनता का भरोसा बनाए रख पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मॉडल सिर्फ चुनावी हथियार है या लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सचमुच बढ़ाएंगे? दोस्तों, राजनीति का खेल अब सिर्फ बड़े नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रहा है। अब असली जंग बूथ पर होती है। बीजेपी इस कला में माहिर है और कांग्रेस अब उसी रास्ते पर उतर रही है। आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस मॉडल को ज्यादा असरदार मानती है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन आधारित पन्ना प्रमुख मॉडल या कांग्रेस का सामाजिक संतुलन पर आधारित बीएलए मॉडल। दोनों में से जो भी जनता की नब्ज पकड़ लेगा वही हरियाणा की राजनीति का असली विजेता बनेगा। दोस्तों, सवाल आपके सामने है। क्या कांग्रेस का यह नया प्रयोग हरियाणा की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा, या फिर बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट मॉडल ही आने वाले वक्त में सबसे बड़ा
हथियार बना रहेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।